नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं मंडे का एनालिसिस। कहां पर मार्केट काम करने वाला है। आज के मार्केट ने तो टोटली टाइम वेस्ट किया और कुछ नहीं। सौतेले और अपने बच्चे के बीच में जो प्यार मोहब्बत एक माँ दिखाती है, बिल्कुल माँ मतलब हमारी मार्केट। इसका अपना बच्चा सेलर और पराया बच्चा बायर्स। ठीक है, इनको इनको तो भर भर के प्यार मिल रहा है। हमारे साथ इस तरीके का गंदा बर्ताव मार्केट क्यों कर रही है। अगर ग्लोबल की बात करें, ग्लोबल मार्केट बहुत ही शानदार तरीके से रिवॉर्ड दे रही हैं। ज्यादा दूर मत जाइए। अगर अपनी मार्केट के एमसीएक्स पार्ट को ही अगर आप देखते हैं, गोल्ड में आप काम करते हैं, सिल्वर में काम करते हैं, ठीक है, क्रूड में अगर आप काम करते हैं, एनजी में अगर आप काम करते हैं, नेचुरल गैस, इसके अंदर भी आपको वोलेटिलिटी देखने के लिए मिलती है। लेकिन इंडियन मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी को तो जाने क्या हो गया है। ये तो एक कसम खा के बैठे हैं जब से ये सैस महाराज आए हैं। इन्होंने इसको ऐसा मटका बना दिया है कि आप कुछ मत कीजिए, कॉल और पुट दो चार्ट लगाइए, ठीक है, बीच में आप निफ्टी का चार्ट लगाइए। निफ्टी के चार्ट में अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल का जो चार्ट 1 मिनट का चार्ट होगा उसमें आपको मार्केट बेईमानी करेगा। वो जाएगा 20 पॉइंट ऊपर। एटीएम की बात कर रहा हूं, एटीएम जाएगा आपका 5 से 4 पॉइंट ऊपर, ठीक है, 4 पॉइंट ऊपर। लेकिन उसी के एवज में अगर 20 पॉइंट नीचे जा रहा है तो गिरने में टाइम नहीं लगा रहा है, गिरने में वही 5 की जगह 15 पॉइंट डाउन जा रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात। सिंपल सा लॉजिक मैं ये कह रहा हूं कि अगर निफ्टी 50 पॉइंट चढ़ा और डेल्टा के हिसाब से इसको चढ़ना चाहिए तकरीबन 25 पॉइंट, 50 का डेल्टा भी अगर आप लेते हैं तो उसको 25 पॉइंट चढ़ना चाहिए। लेकिन यहां पर वो चढ़ सिर्फ गिनती के 10 पॉइंट रहा है। लेकिन गिरने के टाइम पे पूरी ईमानदारी दिखा रहा है, गिरने के टाइम पे पूरे 25 पॉइंट नीचे आ रहा है। दिस इज नॉट फेयर यार। इस तरीके से काम थोड़ी होता है। हम कब कहते हैं कि आप सेलर्स को कमाने का मौका ना दें। लेकिन अगर मार्केट कहीं ऊपर नीचे जा रहा है तो डेल्टा को तो उसका काम करने दें। वहां जो उसकी ठूटी रोक के रखी हुई है, टंकी की जो चाबी है, वो जो आपके हाथ में है, जो प्रेशर है, उसको तो आप इस तरीके से मैनिपुलेट ना करें। कोई समझने को राजी नहीं है। चलिए, किस तरीके से हमें काम करना है वो समझ लेते हैं। मार्केट बहुत शानदार तरीके से एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जहां पर मार्केट ने यहां पर इसे बनाया है सपोर्ट और बार बार इसको बना रहा है रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस की भूमिका कहां जाके कंप्लीट होगी गॉड नोस, बट हमें ये लगता है कि मार्केट अगर इस जोन को क्रॉस कर जाएगा, ये जोन क्या है, 24,440 से 450 का जोन, जैसे ही मार्केट यहां क्रॉस कर जाएगा, इस सपोर्ट के ऊपर काम करने लगेगा, तो हमारे लिए 24,600, 24,680, लास्ट बट नॉट द लीस्ट 24,760 के नंबर भी देख सकते हैं। हर लेवल रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है, उसका ध्यान जरूर रखना है। ऑन द अदर हैंड, मार्केट अगर डाउन में जाना चाहे तो हमारे क्या लेवल हैं, बिल्कुल सटीक लेवल हैं। इस लटकती हुई कैंडल के बारे में हमें देखना है, एक ये और एक ये कैंडल, जो हमें डाउन में अच्छे नंबर दिखा सकती है। क्या लेवल है, 187, 24,187, और ये है भैया 137। तो मोटा मोटी जब तक मार्केट 24,187 से 137 के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं करेगा, तब तक मैं बियरिश नहीं होने वाला। अगर एक इसमें ट्विस्ट ये है कि इस जोन को आपने बना लेना है नो ट्रेडिंग जोन। मार्केट यहां आएगा तो एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले सकता है, इसीलिए इस पर नजर बना के रखनी है। मार्केट इस रेंज में आएगा तो डेफिनेटली आपको अच्छे नंबर दे सकता है अपसाइड के लिए। क्लियर। चलिए, अब बात करें कि मार्केट अगर कल गैप अप या स्लाइटली आपका फ्लैट टू गैप अप अगर खुलता है, अगर मार्केट खुलता है आपका 24,280 से 300 की रेंज में, और प्राइस एक्शन मुझे दिखता है पॉजिटिव, किसी भी तरीके से अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो किस लेवल से मुझे काम करना चाहिए, 24,360। इसके ऊपर आए, 5 मिनट के 2 कैंडल बिताए, सीधे सीधे हम चलेंगे 24,480 से लेकर 24,560 तक।
ऑन द अदर हैंड मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव खुलता है तो कौन से लेवल है? एग्जैक्ट यही लेवल है जहां से मैं मार्केट के अंदर बेयरिश होना चाहूंगा। कौन सा लेवल है ये? तकरीबन 24,220 से लेकर 180 का लेवल। इसके नीचे मार्केट 5 मिनट के 2 कैंडल बिताएगा, डेफिनेटली मैं 24,100 से लेकर 24,020, लास्ट बट नॉट द लीस्ट 24,933, इस नंबर तक जाना चाहूंगा। क्लियर? अब बात करें कि भैया अगर गैप डाउन हो गया, गैप डाउन के केस में भी मेरे लिए इस जोन को कट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि मार्केट कर नहीं रहा है। मार्केट इसके नीचे तो उतरे और फिर यहां पर मैंने आपको दे रखा है नो ट्रेडिंग जोन, तो सेफ प्लेयर तो ना जाए। कौन जाएगा? जो एग्रेसिव प्लेयर हैं वो प्ले कर सकते हैं, और टारगेट हमारा 24,020 तक रहने वाला है। उसके बाद फ्री टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है, क्यूआर बार बार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों ज्वाइन करना है? अगर मार्केट के लेवल्स आपको कहीं से नहीं मिल रहे हैं तो वहां मिलते हैं। मार्केट का मूड माहौल अगर पता करना है, मार्केट किस तरफ जाना चाहता है, तो मॉर्निंग में ही 9:15 से पहले मैं आपको मार्केट की पूरा एक सिनेरियो एक इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। वो इमेज ऐसा होता है कि कोई 10वीं क्लास का बच्चा भी अगर उसे समझेगा, कार्टून टाइप में मैं बनाता हूं, तो बहुत इजीली आपको समझ आता है। एआई के थ्रू आजकल चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, तो हम जो सोचते हैं, जो लेवल्स बनाते हैं, उनको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, क्योंकि पिक्चर एक ऐसी चीज़ होती है, इमेज एक ऐसी चीज़ होती है जिसे देखकर वो हमारे दिमाग में छप जाती है। रेजिस्टेंस कहाँ पर है, सपोर्ट कहाँ है, क्या रेंज है, उस रेंज के अंदर मार्केट निकलेगा तो क्या मिलेगा, वो सारी चीज़ें 1 बाय 1 मैं आपको समझाता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए। कमेंट में मैंने पिन कर दिया है टेलीग्राम चैनल का लिंक, बाकी क्यूआर कोड से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब जल्दी से समझते हैं सेंसेक्स की चाल को। सेंसेक्स ने तो और ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब की हुई हैं। सीधे हम बात करते हैं, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, भैया फ्लैट ओपन हो तो मेरे लिए दिस लेवल एंड दिस लेवल बिल्कुल मार्केट सेंटर में है। यहां पर सपोर्ट और यहां पर आपका रेजिस्टेंस। अब क्या मार्केट को प्ले करना चाहिए एज सेफ प्लेयर? बिल्कुल नहीं। जिस तरीके की मार्केट चल रही है, मार्केट को जोन क्रॉस करना पड़ेगा, मार्केट उस जोन के ऊपर निकले। अब जोन कैसे पता चले? यह है हमारा लास्ट स्विंग, यह है हमारा सेकंड लास्ट स्विंग, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, फिफ्थ लास्ट, सिक्स लास्ट, इसी तरीके से। अब हम कहते हैं कि लास्ट, सेकंड लास्ट जो आपका स्विंग होता है, जो हाई होता है, अगर मार्केट उसके ऊपर सस्टेन करता है, रिमेंबर माय वर्ड, सस्टेन करता है, एटलीस्ट 15 मिनट की कैंडल उसके ऊपर बिताए, यानी कि ये लेवल, तो हम अगर इस लेवल को 77,900 और ये है 78,000, मोटा मोटी अगर सेफ प्लेयर प्ले करना है तो मार्केट के अंदर 78,000 के ऊपर ही आपको जाना है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हैं, 1 और 2 वीक अगर आप माइंड में लेकर चल रहे हैं कि मुझे कुछ पोजीशन को होल्ड करना है, तो एटलीस्ट 78,000 के ऊपर बुल रन देखा जा सकता है। बट अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं तो आपको काम कैसे करना है? इसके लिए सिंपल, आप आइए 15 मिनट के चार्ट पर, इसे हम एक बार हटाते हैं और यहां समझने की कोशिश करते हैं। यहां मेरे सामने एक रेंज बार बार निकल के आ रहा है, और इस रेंज को समझते हैं। ये रेंज हमारे लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? इसी रेंज को अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं तो ये मुझे इसी लेवल पर लेकर आ रहा है। अब यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि ये रेंज अगर आप इंट्राडे के अंदर काम करना चाहते हैं तो यहां पर आपको 77,600 के ऊपर 5 मिनट के 3 कैंडल सस्टेन होते हैं, तो डेफिनेटली मैं 77,700 तक के लिए जाना चाहूंगा। अब कहेंगे सर 100 पॉइंट, अगर 5 मिनट की कैंडल है, हो सकता है 100 पॉइंट मार दें, बिल्कुल मार दें। बट अगर मार्केट यहीं कहीं रोता धोता इसके ऊपर दिखाई दे रहा है तो आपको इस लेवल तक ये जरूर लेकर आएगा। अब यहां से ऊपर जैसी अगर मार्केट आना चाहता है, देखिए यहां से सीधे मिला क्या? गैप डाउन। यहां से हमें सीधे मिला सेलिंग, तो हमारे लिए ये एक रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट यहां पर एक बार आता है, मैं फुल्ली एग्जिट करूंगा, मार्केट के प्राइस एक्शन को समझूंगा, देन
लाइव मार्केट में अपने चैनल के ऊपर आपको इत्तला भी कर दूंगा। ठीक है, अब नॉर्मल ट्रेड आप कैसे करेंगे? यहां पर 77,600 के आसपास आ जाए, प्राइस सेक्शन में आपको दम ना लगे, 15 मिनट 5 मिनट के 3 कैंडल अगर 77,600 के नीचे ही बनते हैं तो मुबारक हो, आप वापस से 77,480 और 77,400 के लिए अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है जी। अब ये तो बात हो गई कि मार्केट अगर अप जाता है या डाउन जाता है, अपसाइड के और डाउन साइड के लेवल हो गए। अब बात करें कि मार्केट अगर गैप अप हो जाए, गैप अप होता है और यहां कहीं मुझे मिलता है 77,680 के पास, मैं यहां तक के लेवल छोड़ूंगा। मार्केट मुझे 77,720 के आसपास अगर 5 मिनट के 2 कैंडल इसके ऊपर बिताता है, मेरे टारगेट 77,972 तक के रहने वाले हैं। टारगेट हमारा 78,000 ही है, लेकिन हम 20-30 पॉइंट पहले ही निकलना समझदारी समझते हैं। ऑन द अदर हैंड मार्केट अगर गैप अप होता है और मार्केट गैप अप होता है और यहां कहीं अगर मिल रहा है तो इसके ऊपर ही मैं 78,000 तक प्ले करूंगा। और अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो अगर मार्केट मुझे यहां कहीं मिलता है तो ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं होगा, भले ही इस लेवल के ऊपर मार्केट निकल जाए, लेकिन मैं बियर मोड पर अगर आना चाहूंगा तो बियर मोड मुझे मिलता है 77,400 से लेकर 350 के नीचे। देन उसके बाद मार्केट हमारे लिए इजी हो जाएगी और मेरे टारगेट 77,000 से लेकर 76,840 तक रहने वाले हैं। दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फैमिली के साथ सैटरडे संडे अच्छे से वक्त बिताइए। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, फैमिली इज इक्वल टू फाइनेंस। फैमिली के अंदर सब कुछ अगर ठीक है तो आपके पॉकेट का पैसा सेफ है। फैमिली अगर टेंशन में है तो ये मान के चलिए कि वो पैसा कब चिड़िया की तरह उड़ेगा आपको पता नहीं चलेगा। ये टेंशन सिर्फ पैसे की नहीं होती। अगर आप फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिता रहे हैं, अगर फैमिली की उन छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रख रहे हैं जो पैसों से रिलेटेड नहीं है। सपोज करिए मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अपने दोनों बच्चों के साथ 5 मिनट 15 मिनट या 4 घंटा अच्छा बिताता हूं और कुछ टाइम ऐसा आ जाता है कि मैं अचानक से 1 हफ्ता उनके साथ वक्त नहीं बिताता, तो आप बताइए क्या मुझे 1 हफ्ता, बहुत ही बेसिक चीज मैंने आपको पूछी है, 1 हफ्ता मैं बिल्कुल वक्त नहीं बिताता, लेकिन डेली मैं या तो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट भी उनके साथ बिता लेता हूं। एक क्वालिटी टाइम उनके साथ बिता देता हूं अपने बच्चों के साथ, स्कूल से आने के बाद या शाम के टाइम पे जब भी वक्त मिले वो चीजें। और फैमिली को कुछ भी शेयर ना करना एक अच्छी आदत होती है, खासकर से अपने पेरेंट्स को और चिल्ड्रन को। बाकी जो आपकी हमसफर हैं, जो वाइफ हैं या हस्बैंड हैं, आप उनको ज़रूर बताइए कि आपकी लाइफ में, आपके ट्रेडिंग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि आप अगर डिस्टर्ब होंगे और उन्हें नहीं पता होगा और वो कुछ ऐसी बात कह देंगे जिससे आप हर्ट हो जाएं, तो उन्हें ये समझाना बड़ा मुश्किल है कि यार, वो कहेंगे छोटी सी तो बात थी, इतना क्यों हर्ट हो गए, लेकिन आप टेंशन में थे इसलिए हर्ट हो गए। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपनी पेरेंट्स और चिल्ड्रन से ट्रेडिंग के बारे में कुछ डिस्कस ना करें, वाइफ और हस्बैंड से खुल के बिंदास डिस्कस करें। चलिए, बहुत कुछ ऐसा है जो पर्सनल चीज़ें मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। अब अगर कुछ समझ नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट्स में अपनी बात लिखें, मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करते हैं आपको रिप्लाई मिल पाए। चलिए, मिलते हैं मंडे मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।